हेलो डियर स्टूडेंट, आइए हम लोग नंबर सिस्टम के अगले लेक्चर में मिलते हैं। बहुत दिन डिले हो गया, लेट हो गया क्लास अपलोड होने में। इसका रीज़न था मौसम जो ख़राब था, इस वजह से। देखिए, हम लोग पिछले क्लास में जहाँ तक छोड़े थे आज हम लोग उसके आगे कंप्लीट करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे फ्रैक्शन नंबर, और कुछ टेक्निकल इशू के वजह से वीडियो इनकम्प्लीट रह गया। जो इनकम्प्लीट वाला हिस्सा था, पार्ट था, आज उसको हम लोग कंप्लीट करके एक नया नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वो नंबर सिस्टम का जो हिस्सा होगा वो होगा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे और फुल डिटेल उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानकारी लेंगे। तो आइए, हम लोग पिछले पढ़े थे फ्रैक्शन नंबर। फ्रैक्शन नंबर किसको कहते हैं? हम बताए थे आपको कि फ्रैक्शन नंबर जो होता है वह संख्या या वह नंबर जो p/q के फॉर्म में हो, वैसा नंबर जो p/q के फॉर्म में हो, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q बिलोंग्स टू होल नंबर। तो उसमें हम लोग पढ़ चुके थे। तो फ्रैक्शन नंबर का कुछ हिस्सा छूट गया था, आज उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे लिखा गया है अगला हम लोग सीख लेंगे। और हाँ, आप लोग जो अगर पिछला क्लास जो भी स्टूडेंट नहीं किए हैं वो जरूर आई बटन पे लिंक दिया रहेगा, उसके जरिए से आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे, जाके आप सीखेंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं। ओके, मिलते हैं। क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना। सबसे पहली बात, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं वो सीख लेते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है किसको? वैसा फ्रैक्शन जिसके नीचे वाला क्या हो, छोटा हो, और ऊपर वाला क्या हो, बड़ा हो। यानी न्यूमिनेटर बड़ा हो किससे? डिनोमिनेटर से। उसे कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे आप देखेंगे तो 15/7 ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदले हैं। और क्या बदले हैं? 2 and 1/7। अब ये कैसे बदले हैं हम इस क्लास में ये सीखेंगे। तो कैसे बदलेंगे? तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले से ऊपर वाले में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, यानी भाग लगाते हैं। यानी आप अगर 7 से डिवाइड करेंगे 15 को, तो 7 से भाग करेंगे तो 15 को क्या होगा, 2 बार में खाएगा। और कितना खाएगा? 14। और माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 1। ये आपका क्या रहा, भागफल रहा। ठीक है, और ये आप भागफल को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कोसेंट, जिसको Q से डिनोट करेंगे। और ये जो आपका है ये क्या है? शेषफल है, जिसको हम लोग किस से डिनोट करेंगे? R से। R से भी कहते हैं रिमाइंडर, जिसको R फॉर रिमाइंडर कहते हैं। और जिससे भाग लगाते हैं इसको डिवाइजर कहते हैं, D से डिनोट करते हैं। तो आप देखेंगे कि 15/7 को लिखा गया है 2 and 1/7, 2 सही 1/7 लिखा गया। तो ये जो 2 है ये क्या लिखा गया? भागफल को लिखा गया। और ऊपर जो लिखा गया है वो क्या है? रिमाइंडर है, शेषफल है, बचा हुआ। और जिससे भाग लगाते हैं डिवाइडर, वो क्या लिखा गया? नीचे लिख दिया गया है। तो यानी आप यकीनन याद रखेंगे कि अगर कोई नंबर a/b के फॉर्म में है तो आप इसको कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? भागफल। और यहाँ पे ऊपर क्या लिखेंगे? जो रिमाइंडर बच जाता है। और जिससे भाग लगा रहे हैं फिर वो लिखेंगे। यही बन जाता है क्या? मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे आप इसको आप भाग लगाना सीखेंगे, 43 को 5 से भाग लगाएंगे तो क्या करेंगे? तो देखो 5 से भाग लगाएंगे तो 8 बार में खाएगा। कितना खाएगा? 40। बचा कितना? 3। तो ये कोसेंट आया, ये रिमाइंडर आया, ये डिवाइजर है, तो इसको क्या इसी फॉर्म में बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8 एंड कितना, और रिमाइंडर कितना बचा? 3। तो कितना? 3/5। तो ये आपका बदल गया किस में? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो याद रखना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे बदले, इस बात को आप लोग। किसी भी नंबर में आप जो भाग लगाएंगे, आपका जो भागफल होगा वो आप यहाँ पुट करेंगे इस वाले पार्ट पे। और जो रिमाइंडर बच जाएगा, जो शेषफल बच जाएगा, वो कहाँ पुट करेंगे? ऊपर करेंगे। और जिससे भाग लगा रहे हैं वो आप कहाँ पुट करेंगे? नीचे। तो ये किस में बन जाएगा? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। किससे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से। आगे और भी एग्जाम्पल करा देंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको देखें। आइए अब हम लोग मिलते हैं आगे। क्या लिखा गया है ध्यान से इसको समझ लीजिए, उसके बाद आगे क्या है देखिए। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन नंबर, किसी फ्रैक्शन नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म।
फ्रैक्शन नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे, लिखा गया अंश, अंश मतलब क्या, न्यूमिनेटर, तथा हर, हर मतलब क्या, डिनोमिनेटर के HCF से काटने पर क्या बन जाता है, वो सिंपलेस्ट फॉर्म फ्रैक्शन में आ जाते हैं। जैसे आप 18 है और 24 है, इसका आप HCF निकालेंगे, और HCF मतलब क्या होता है, सबसे बड़े नंबर जिससे दिए गए संख्या में क्या लगता हो, भाग लगता हो। अगर आप 15 और 10 का, 10 और 15 का अगर आप HCF जानना चाहेंगे तो आप सोचें, क्या सोचें कि 10 और 15 में सबसे बड़ा नंबर ऐसा कौन सा है जिससे भाग लग रहा है, तो आप बोलेंगे सर 5, तो उसका HCF कितना हो गया, 5। तो याद रखना चाहिए आपको ये HCF निकालने का। अगर आपको बोल दे 8 और 6 का HCF क्या होगा, तो आप सोचे कि 8 और 6 में सबसे बड़ा नंबर क्या है जिससे भाग लग रहा है, तो आप बोलेंगे 2, तो उसका HCF कितना हो गया, 2 हो गया। तो इस प्रकार से आप किसी भी नंबर का मिनट में, सेकेंडों में आप लोग क्या कर सकते हैं, HCF निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप जब 18 और 24 का HCF निकाले तो आपका आया कितना, 6। तो आप इसको लिख सकते हैं 18 को क्या, 3 × 6, और 24 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 4 × 6। तो आप देखिए तो ये कटा, तो कितना बचा, 3/4। यही कहलाया सिंपलेस्ट फॉर्म, यही आपका क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म। उसी प्रकार से 32/18 है। आप सोचे 32 और 18 में सबसे बड़ा नंबर किससे भाग लग रहा है, किससे वो डिवाइड हो रहा है, सबसे बड़े नंबर के बारे में, तो आप बोलेंगे सर 2 होगा। अगर आप 4 लेते हैं तो 4 से डिवाइड सिर्फ 32 में हो रहा है, लेकिन 18 में नहीं हो रहा, तो इस सबसे बड़ा नंबर क्या आया, 2 आया। तो 2 इसका क्या हुआ, HCF हुआ। तो आप इसको 2 के फैक्टर में लिखें, तो कैसे लिखेंगे, 2 × 16, और क्या लिखेंगे, 2 × 9, हाँ या नहीं। जब इसको आप सोल्व करेंगे 32 आ जाएगा, जब आप इसको सोल्व करेंगे 18 आ जाएगा। तो आप जब इसको कटा देंगे तो आया कितना, 16/9। तो यही हुआ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन। किसी फ्रैक्शन का ये क्या हुआ, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो आप इसको जरूर समझे और अपने हिसाब से, अपने मन के अनुसार कुछ नंबर ले ले फ्रैक्शन में जो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं हो, और आप उसको क्या करेंगे, बदलने का कोशिश करें, बदल बदल के सीखें। और भी एग्जाम्पल कराया जाएगा, एग्जाम्पल की संख्या कम रहती है क्योंकि वीडियो का लेंथ क्या ना हो जाए, बड़ा नहीं हो जाए, इस वजह से। तो ये हो गया आपका सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपल सी बात याद रखना है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो HCF होगा उसी को ऊपर नीचे से क्या कर देना है, कटा देना है। जो कट जाएगा सिर्फ बचेगा जो नंबर, वो आ जाएगा सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट सीखते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, हिंदी में कहते हैं समतुल्य भिन्न। क्या लिखा गया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, समतुल्य भिन्न, ये क्या कहलाते हैं, इसके बारे में सीख लेते हैं। यानी वैसा फ्रैक्शन जो इसके क्या इक्विवेलेंट हो, यानी इसका अगर सिंपलेस्ट फॉर्म उसको बनाया जाए वापस से वो वही आ जाए, तो वो कहलाता है। यानी वे सारे फ्रैक्शन जो किसी एक फ्रैक्शन के क्या हो, इक्वल हो। आपको अगर बोल दिया जाए 2 हिस्सा है, 2 हिस्सा में आपका एक हिस्सा बना तो कितना हुआ, 1/2। लेकिन 1/2 का मतलब क्या, आपका आधा हुआ। अगर आपको कह दिया जाए किसी चीज का 4 हिस्सा लगाया गया है और आपको 2 हिस्सा मिला, तो इसका मतलब क्या, 4 हिस्सा एक कंप्लीट हुआ, और आपको मिला 2 हिस्सा, यानी फिर भी क्या मिला, आधा मिला आपको। अगर आपको बोल दिया जाए, समझने के तौर पे आपका समझिए ये ब्रेड है, इस ब्रेड का 4 हिस्सा लगा दिए और आपको 2 हिस्सा दे दिए, तो इस ब्रेड का कितना पार्ट मिला आपको, तो आप बोलेंगे सर हाफ। उसी प्रकार से अगर आप बोलेंगे कि इस ब्रेड का 8 हिस्सा लगा दिए और आपको 4 हिस्सा मिल गया, तो क्या बोलेंगे, फिर भी आपका ब्रेड का कितना मिला, हाफ मिला। तो ये कहलाते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और लेकिन बनाते कैसे हैं ये सीख लेते हैं हम। आइए तो क्या करेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए 7/12 में ऊपर नीचे कोई सा भी एक कांस्टेंट आप अपने मन के अनुसार ले सकते हैं, कोई सा भी नंबर, और उसको क्या करेंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, इनटू कर देंगे, गुना कर देंगे, वो आपका क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अगर आप बोलेंगे सर 2 से लगाइए, तो 2 से गुना करेंगे तो कितना करेंगे, 7 × 2 14,
12 इंटू 2 24। ये क्या हो गया? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया किसका? 7/2 का। उसी हिसाब से अगर 7/12 में आप 3 से इंटू करें तो ये कितना हो जाएगा? 7 तिया 21 और 12 तिया 36। ये भी क्या हो गया? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये भी क्या हो गया? आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया, हाँ या ना? उसी प्रकार से अगर इसका बोला जाए तो आप कुछ भी नंबर ले ले, कोई सा भी नंबर ले ले और उसको ऊपर नीचे क्या कर दें? गुना कर दें, वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में बदल जाएगा। जैसे आप 15/13 लिए और ऊपर नीचे 3 से इंटू कर दिए तो कितना हो जाएगा? 45 और ये कितना हो जाएगा? 39। अगर चाहे तो आप इसको कटाएंगे भी तो ये वापस से क्या बन जाएगा? 15 और 13 बन जाएगा। तो इसीलिए आप याद रखें इस बात को कि 45 और 39 ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हुआ। आप चाहे तो 4 से भी कर सकते थे। कितना? 15/13 के ऊपर नीचे आप 4 से कर सकते थे। 4 से गुना करेंगे 60 और ये कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। ये भी हो जाएगा। अगर आपको बोला जाए 1/2 का इक्विवेलेंट लिखिए तो आप क्या लिखेंगे? 1/2 का इक्विवेलेंट तो क्या हो जाएगा? 2 से ऊपर गुना करें तो 2, 2 से नीचे करें तो 4, अब 3 से करें तो क्या हो जाएगा? 3, 3 से करें तो 6, 4 से करें तो कितना? 4 से 1 में करेंगे तो 4, 4 से 2 में करेंगे तो 8। ये सब क्या बन रहा है आपका? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो याद रखें इस बात को, ये क्या कहलाते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाते हैं। अब आगे आप लोग देखेंगे कौन सा नंबर पढ़ेंगे, देखिए थोड़ा। ठीक, तो ये हो गया आपका, यहां तक कंप्लीट हो गया फ्रैक्शन नंबर में, जो पिछला क्लास में पढ़ाना था लेकिन कुछ इशू के वजह से ये छूट गया। आइए आज हम लोग अगला नंबर देखेंगे जो क्लास 8 में है, 7 में है, 9 में है, 10 में है, आपके वहां से सीखेंगे। तो आप इसको सीखें। क्या लिखा गया? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या क्या कहलाता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये इसका भी डेफिनेशन फ्रैक्शन नंबर के ही तरह है, सिर्फ एक छोटी सी क्या होता है? चेंजेज होता है, जिसके वजह से ये रेशनल नंबर इसका रखा गया है। अब ये क्या होता है? फ्रैक्शन नंबर का आपको डेफिनेशन याद होगा। क्या याद रखे आप फ्रैक्शन नंबर में? वैसा संख्या जो p/q के फॉर्म में हो और नीचे वाला 0 नहीं हो और pq कहाँ का नंबर हो? होल नंबर का हो। इसी प्रकार से आप फ्रैक्शन नंबर के बारे में भी याद रखेंगे। वैसा नंबर जो p/q के फॉर्म में हो। किस फॉर्म में? p/q के फॉर्म में हो। इसमें भी नीचे वाला 0 नहीं होगा, इसमें भी नीचे वाला 0 नहीं होगा और p और q कोई इंटीजर होगा। इसमें सिर्फ एक चेंजेज यही मिला, p और q क्या होगा? कोई इंटीजर होगा। याद रखना रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर को डिनोट करते हैं कैपिटल Q से। रेशनल नंबर को डिनोट किया जाता है कैपिटल Q से। और इसका डेफिनेशन आप देखेंगे तो क्या लिखा गया? ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ, ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q, p/q के फॉर्म में हो, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, q का मान 0 नहीं हो, एंड p एंड q बिलोंग्स टू i, i फॉर इंटीजर, i फॉर इंटीजर। आइए i के बारे में देख लेते हैं। i क्या होता है? वैसा नंबर जो 0 से स्टार्ट हो और +-1, +-2, +-3, इस प्रकार से क्या कहाँ तक जाए? एंड्स ऑन इन्फिनिटी तक जाए। यही हमारा क्या कहलाता है? i कहलाता है। यही हमारा क्या कहलाता है? i कहलाता है। इसके बारे में आप लोग जानते हैं, ठीक है? तो ये क्या कहलाते हैं? i कहलाते हैं, इंटीजर कहलाते हैं, ठीक है? यानी रेशनल नंबर में जितने भी नंबर हो ये सब नंबर उसमें आना चाहिए, इसी से आना चाहिए। यानी हम बोले थे कि फ्रैक्शन नंबर में जो नंबर होते हैं वो उसका निगेटिव नहीं ले सकते हैं, p और q का वैल्यू निगेटिव नहीं ले सकते। इसमें आप ले सकते हैं, जैसे आप देखिए 1/2, क्या ये रेशनल नंबर है? तो जी हाँ, ये रेशनल नंबर है और ये साथ ही साथ फ्रैक्शन नंबर भी है। तो याद रखें इस बात को कि सारे फ्रैक्शन नंबर रेशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सारे रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं हो सकता, ठीक है? तो याद रखें कि 1/2 देखो तो p/q के फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में है और नीचे वाला 0 नहीं है, सच में 0 नहीं है। और आप आगे देखेंगे तो 1/2, ये 1 और 2 कहाँ है? इंटीजर में है कि नहीं? हाँ है, तो ये रेशनल नंबर हुआ।
-3/2 ये भी रेशनल हुआ, क्योंकि -3 भी आई में होगा, 2 भी आई में होगा। ये देखिए 127/51 ये भी रेशनल नंबर है, ये भी परिमेय संख्या है। बात समझे? क्यों? क्योंकि वो 127 और कितना 51 इंटीजर में होंगे। क्या जीरो रेशनल नंबर है? हाँ, जीरो भी रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि जीरो के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। तो 0/1 ये भी एक क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि नीचे वाला इसका जीरो नहीं है, ऊपर जीरो हो सकता है। तो जीरो भी एक इंटीजर है, जीरो भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है, और ये साथ ही साथ क्या बने? रेशनल नंबर बने। इस बात को आप याद रखें। फिर -12 ये और इस पे बात कर लेते हैं। याद रखना है, ये रेकरिंग वाले नंबर भी क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। अगर आप 1/3 को अगर डेसिमल में चेंज करेंगे तो 0.3333 डॉट 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 इस फॉर्म में आएगा। इसी को लिखने का तरीका है 0 पॉइंट रिपीट कितने नंबर हो रहे हैं? सिर्फ 3 रिपीट हो रहा है, तो 3 के ऊपर में रेकरिंग चढ़ेगा, 3 के ऊपर में रेकरिंग आएगा। तो रेकरिंग वाले जितने नंबर होते हैं वो भी रेशनल होते हैं। क्या आपसे पूछा जा सकता है कि 2.035 क्या ये उसके ऊपर में रेकरिंग हो जाए 35 के ऊपर में, क्या ये रेशनल नंबर है? तो आप बोलेंगे हाँ, ये भी एक रेशनल नंबर है। ठीक उसी प्रकार से देखिए तो क्या ये रेशनल है? हाँ, ये भी रेशनल है, क्योंकि डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद संख्या रिपीट कर रहा है। देखिए तो 2.353535 एंड सो ऑन। तो 3535 बार बार रिपीट हो रहा है, इस वजह से ये जो आया होगा, किसी रेशनल नंबर को जब डेसिमल में बदले होंगे तभी इसका फॉर्म ऐसा आया होगा। तो ये भी रेशनल नंबर है। क्या ये रेशनल नंबर है? नहीं। क्यों नहीं है? आप देखेंगे डेसिमल के बाद नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। फर्स्ट टाइम देखो तो 1 जीरो है, फिर 2 जीरो हो गया, फिर 3 जीरो हो गया, तो जीरो की संख्या क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है, कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। इस वजह से ये क्या हो गया? इर्रेशनल नंबर है। ये किसी रूट वाले नंबर का हम निकाले होंगे तो उसका इस फॉर्म में आया होगा। और याद रखिए √3 रूट वाले संख्या रेशनल नंबर नहीं होते हैं। क्या ये रेशनल है? हाँ, ये रेशनल है। कैसे? आप इसको लिख सकते हैं √8 को क्या √2 × 2 × 2 बाय √2। आप इसके पेयर में से एक 2 को बाहर निकाल सकते हैं, तो अंदर में एक √2 बच गया। अब बाय √2, ये √2 जो है ये कट गया, तो बचा कितना? 2, और नीचे में कुछ नहीं तो 1। तो ये रेशनल हुआ कि नहीं? तो याद रखिए इस बात को आप भी कि ये वाला रेशनल नंबर है। आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे। आप देखने के साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, रूट देखते हैं बोल देते इर्रेशनल नंबर है। नहीं, वो रेशनल भी हो सकता है। आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसको सोल्व करेंगे। सिंप्लीफाई के बाद जो रिजल्ट बचा उस पर आप चर्चा करेंगे, उस पर आप बात करेंगे, तभी आप अपना रिजल्ट आंसर को क्या कीजिएगा? लिखिएगा। ये हुआ रेशनल नंबर की कहानी। एक बार और हम रेशनल नंबर बता देते हैं। रेशनल नंबर फ्रैक्शन नंबर के ही तरह होता है, p/q के फॉर्म में होता है, नीचे वाला जीरो नहीं हो, और pq कैसा नंबर हो? इंटीजर हो। इसमें यह बात याद रखना, उसके बारे में देख लें। अब आया इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, समतुल्य परिमेय संख्या, इक्विवेलेंट। उसी प्रकार से जैसे आप इसको समझे, सेम भी वही चीज है। वो आप जैसे देखें -1/2 है, इसका इक्विवेलेंट लिखना है, तो किसी एक कांस्टेंट नंबर से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर देंगे? गुना कर देंगे, तो वो क्या बन जाएंगे? इक्विवेलेंट। जैसे 3 से गुना किए तो -3/6, ये इक्विवेलेंट हो गया। आप इसको 2 से गुना कीजिए तो 14 और 2 से नीचे भी कीजिए 22। 3 से कीजिए कितना हो जाएगा? 3 से करेंगे 21, 3 से इसको करेंगे कितना? 33। 4 से करें तो कितना हो जाएगा? 28। 4 से इसमें करें ये हो जाएगा। 5 से करें, -2 से कर दें तो -14, -2 से इसमें कर दें तो -22। ये भी रेशनल नंबर है। और ये सब कैसा रेशनल नंबर आया? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आया किसका? इसका 7/11 का। तो सिंपल सी बात है, याद रखना है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कैसे बनाया जाता है।
कोई एक कांस्टेंट नंबर आप उसको लेंगे और उसको आप क्या करेंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में आप उसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो वो आपका क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। आपको इसका लिखने बोल दे तो आप आराम से लिख सकते हैं। कोई एक कांस्टेंट नंबर लीजिए, आप 10 ले लें, 10 से गुना करेंगे 20, 10 से गुना करेंगे ये 30। अब 5 ले लें, 10 और 15, 7 ले लें, 14 और 21। आप इसको कटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, फिर से वापस से ये इसी फॉर्म में आ जाएगा। तो ये भी रेशनल नंबर हुए। ठीक है, और देख लेते हैं अब आगे लिखा गया है हाउ टू फाइंड रेशनल नंबर्स, हाउ टू फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स। किसी दो संख्या के बीच, किसी दो परिमेय संख्या के बीच कोई रेशनल नंबर को निकालना या लिखना, इसके बारे में हम लोग सीख लेते हैं। हिंदी में लिखा गया किसी दो परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, इसके बारे में सीखेंगे। तो आप पहला नंबर दिया गया है 2 और 5, तो 2 और 5 के बीच में रेशनल नंबर लिखना। तो आप देखिए 2 और 5 का बीच का गैप देखिए, 2 से 5 इसके बीच में कंप्लीट नंबर आ रहा है 3 और 4, तो आप 3 4 लिख सकते हैं। और ये देखिए तो 2 by 1 5 by 1, तो इसके बीच में आप लिख सकते हैं 3 और 4, तो 3 by 1 4 by 1, तो ये इसके बीच में आया। लेकिन यहां आप देखेंगे क्या ये क्या है, क्या ये इसके बीच में गैप है, नहीं गैप नहीं है। तब कैसे निकालेंगे, इसको सीख लेते हैं। इसको सीखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके बीच में इसके जो नीचे वाला है डिनोमिनेटर है उसको कुछ चेंज करेंगे, और ऐसा चेंज करेंगे सेम डिनोमिनेटर लाने का कोशिश करेंगे, यानी ऊपर वाले नंबर के बीच में गैप बनाने का कोशिश करेंगे। जैसे इसके नीचे में क्या है 1 है, इसके नीचे में 1 है, तो आप देखेंगे 2 by 1 है और ये 3 by 1 है, इसके जो है ऊपर वाले न्यूमिनेटर में गैप बनाने का कोशिश करेंगे। आप इसको 10 से गुना कर सकते हैं और इसको 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 20 by 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 30 by 10 हो जाएगा। ठीक है, आप अब देखिए इसके बीच में गैप आया है ना, तो ये कितना आया 20 by 10 और 30 by 10, इसके बीच में 10 नंबर का गैप आ गया, तो उस नंबर में आप लिख सकते हैं 21 by 10, 21 by 10, और क्या लिख सकते हैं 22 by 10, 23 by 10, 24 by 10। तो ये सब क्या कहलाए, इसके बीच का रेशनल नंबर। तो ये हम कैसे सीखे, बीच का गैप बढ़ा के। ठीक है, आगे लिखा गया है 1 by 4, क्या लिखा गया है 1 by 4 और 2 by 3, इसके बीच में रेशनल नंबर। तो देखिए क्या किया गया है, अब देखिए नीचे जो है डिनोमिनेटर सेम नहीं है, अब सेम करके सीखेंगे। जब सेम नहीं होगा, इसमें जो डिनोमिनेटर था 1 1 आ गया था, सेम था तो आसान था। अब क्या करेंगे, इसमें सेम नहीं है तो इसके बीच में कैसे निकालेंगे रेशनल नंबर, इसका भी तरीका है। तो क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर में क्या है 4 और 3 है, इसका आप क्या निकाल देंगे एलसीएम। अब एलसीएम क्या होता है इसके बारे में बात कर लेंगे। एलसीएम मतलब, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन जो दिए गए नंबर का हो, मल्टीपल मतलब क्या उसके टेबल का हो, उसके पहाड़ा का हो। तो सबसे छोटा नंबर ढूंढना है जो उसके पहाड़ा में मैच करता हो, मिलता हो। तो आप क्या लिखा गया है 3 और 4, तो 3 और 4 में आप देखेंगे कि सबसे छोटा नंबर क्या होता है, 3 और 4 के टेबल में सबसे छोटा नंबर क्या होता है जो उसके टेबल में मैच करता है। तो 3 और 4 का टेबल मन में आप एक बार क्या कीजिए, लिख लीजिए, छाप लीजिए, तो देखेंगे क्या मैच कर रहा है 12। 3 के पहाड़ा में भी 12 है, 4 के पहाड़ा में भी 12 है, तो इसका एलसीएम कितना हो गया 12। याद रखिए इस बात को, ये 12 इसका क्या हो गया एलसीएम हो गया। ठीक है 12, तो 12 एलसीएम हो गया, तो इसको डिनोमिनेटर को, इसके डिनोमिनेटर को क्या करेंगे 12 बनाने का कोशिश करेंगे। तो सोचो 4 में कितने से गुना किया जाए ये 12 बन जाए, तो क्या करेंगे आप 3 से गुना करेंगे, तो 3 से गुना किए तो 3 से ऊपर भी करेंगे कि उस पर कोई इफेक्ट ना पहुंचे, फिर वो कट के सेम वही रह जाए। उसी प्रकार से 3 को भी 12 बनाने का कोशिश करेंगे, तो 4 से नीचे गुना किए तो 4 से ऊपर भी किए,
तो आप देख लिए ये 3/12 और ये 8 कितना हो गया 12। अब देखो तो इसका ऊपर वाला, नीचे तो बेस सेम हो गया है और ऊपर वाले के बीच में गैप आ गया 3 से 8। 3 से 8 के बीच में बहुत सारा ऐसा कंप्लीट नंबर है। तो क्या क्या है, तो देखो 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो 4/12, 5/12, 6/12 और 7/12। तो ये सब क्या हो गया, इसके बीच का रेशनल नंबर। ठीक है, अब आइए हम लोग सीख लेते एक और तरीका। ठीक है, वो तरीका भी सीख लेते। तो वो तरीका क्या है, वो तरीका है क्या, किसी दो रेशनल नंबर को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देना। आप किसी भी दो नंबर को जोड़ दीजिए और उसमें 2 से भाग लगा दीजिए तो उसके बीच वाला नंबर मिल जाता है। तो वही करेंगे, उसी काम को हम लोग दोहराएंगे। तो क्या लिखेंगे, 1/2 प्लस 2/3 सॉरी कितना है 2/3 और इसको जोड़कर 2 से भाग लगा देंगे। अब जोड़ने का क्या नियम है, तो क्या करेंगे, आप देखेंगे इस बात को, ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 6, 2 और 3 का एलसीएम। सोचो 2 और 3 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर होता है जो उसमें सबसे पहले मैच कर जाता है, तो 6 करता है। इस बात को याद रखेंगे। अब इसे 6 से भाग इसको लगाएंगे तो 3 और 3 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 1 तो 3, बीच में प्लस है तो प्लस का साइन, और 3 से 6 में लगाएंगे तो 2 और 2 से 2 को करेंगे तो कितना 4 और नीचे क्या है /2 है। आप इसको अब लिख सकते हैं, ऊपर जोड़ेंगे तो 7 और नीचे वाले को लिख सकते हैं 6 × 2। इसको जब सोल्व करेंगे तो 7/12। तो देखो तो ये क्या रेशनल नंबर है इसके बीच का, किसके 1/2 और 2/3 के बीच का। फिर आप इसको एक बार बाउंड्री मानेंगे और इस नंबर को लेंगे जोड़ेंगे, फिर 2 से भाग करके लिखेंगे तो फिर उसके बीच वाला निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच हम लोग क्या करते हैं, दूसरा रेशनल नंबर निकालते हैं, बीच का गैप दूर कर देते हैं या दोनों नंबर को जोड़कर 2 से भाग लगा देते हैं। ये तरीका है, समझे। तो ये आपका रहा रेशनल नंबर में। और भी आगे हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले बात, आप लोग इसको क्या करें, एक स्क्रीनशॉट ले लें और आप लोग इसको अच्छे से लिख लेंगे अपने नोट्स में। जो आपका जो बन रहा है आप उसको अच्छे से लिखेंगे। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, अगर आप लोग पिछला क्लास नहीं किए हैं तो जरूर पिछला क्लास देखें, तो रेशनल नंबर सब अच्छे से और समझ में आएगा। कौन कौन सा नंबर आया तो वो आप सब समझ सकते हैं। तो जरूर आपके आई बटन पे दिया रहेगा, आप वहाँ जाके सीख लेंगे। ठीक है, वहाँ जाके उस लिंक के जरिए से आप पढ़ लेंगे। आइए देख लेते हैं अब हम आगे क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। अब रेशनल नंबर का कुछ बात होगा उसके बारे में सीखेंगे, फिर हम लोग लेक्चर को कंप्लीट करके छोड़ देंगे। देखिए डियर स्टूडेंट, देखो अब आगे हम लोग सीखेंगे रिप्रेजेंटिंग रेशनल नंबर, रिप्रेजेंटिंग रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, इसका हिंदी हुआ संख्या रेखा पर परिमेय संख्या को दर्शाना, परिमेय संख्या को दर्शाना या निरूपित करना, या आप ये भी लिख सकते हैं निरूपित करना या करना। तो इस वजह से आप लोग सीख सकते हैं। आइए रिप्रेजेंटिंग क्या लिखा है, रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे रेशनल नंबर को कैसे लिखा जाता है सीख लेते हैं। ये बड़ा अच्छा रहने वाला है, आप लोग सीख लेंगे इसको तो आप लोगों का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। आइए सबसे इसका केस जो होता है 2 गो होता है, केस 1 और केस 2 के बारे में बात करेंगे। केस 1 और केस 2 के बारे में बात करेंगे।
केस 1 में क्या होता है, ध्यान से सुनिए। आपको पता है कोई भी रेशनल नंबर इस फॉर्म में रहेगा, न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर को क्या कहते हैं, अंश, अब बाय हर के फॉर्म में रहेगा, अंश बाय हर के फॉर्म में कोई भी नंबर होता है। अब ये केस में क्या होता है कि अगर हर बड़ा हो जाए किससे, अंश से, यानी हर जो है बड़ा हो जाए किससे, अंश से, यानी डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए न्यूमिनेटर से, उसमें ये केस 1 लगाएंगे। आप याद रखेंगे जब भी किसी नंबर का नीचे वाला संख्या बड़ा हो जाए ऊपर वाले से, तो उसका वो जो नंबर लाइन पे आता है वो 1 से लेके 0 के बीच का होता है, 0 से लेके 1 का बीच का होता है। ध्यान से सुन लीजिए कि वो नंबर जो होते हैं कहाँ के होते हैं, 0 से लेके 1 के बीच का होता है। कौन सा नंबर, जिसका नीचे वाला क्या हो, बड़ा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो किससे, न्यूमिनेटर से, यानी हर बड़ा हो अंश से, तो वो नंबर 0 से 1 के बीच में आएगा। ठीक है, 0 से 1 के बीच में आएगा। आइए इसका एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं, यकीनन आप लोग जरूर समझेंगे। जैसे बोलेगा 1/2, तो आप देखिए 2 जो है बड़ा है 1 से, है कि नहीं, नीचे वाला बड़ा है ऊपर वाले से, तो इसको नंबर लाइन पे दिखाएंगे। तो कैसे दिखाएंगे, ये नंबर जो होगा कहाँ होगा, 0 और 1 के बीच में। तो आप देखेंगे ये नंबर जो होगा 0 और 1 के बीच, तो ये नंबर लाइन पे हम 2 नंबर ले लेंगे, 0 और 1 ले लेंगे, क्योंकि इसमें क्या होना है, 0 और 1 के बीच होना है। अब ये नीचे वाला बताता है 0 से 1 के बीच का जो हिस्सा है उसको कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो नीचे में 2 है तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। आप इस बात का जवाब दीजिए, अगर किसी चीज को 2 पार्ट में बांटना है, 2 हिस्सा करना है, तो उसको कितने बार कट करेंगे। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर का 2 हिस्सा करना है, तो क्या करेंगे, 1 बार कट करेंगे। तो हमेशा याद रखना, जितना हिस्सा करना होता है हमेशा उससे 1 कम कट करते हैं। अगर 3 बार इसको 3 हिस्सा में इसको बांटना है तो 2 कट करेंगे, 1 2, बीच वाला ये साइड वाला मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो अब सोचिए 0 से लेके 1 को 1 के बीच में 2 हिस्सा करना है, तो कितने कट करना होगा, वो भी इक्वली लेंगे इक्वली लेंगे। देखिए तो 1 बार कट किए तो 2 हिस्सा बन गया। और ये याद रखना, -इन्फिनिटी से ये +इन्फिनिटी होता है। ये नीचे वाला के बारे में हम लोग बात कर लें, और ऊपर वाला बताता है आपको कितने बार क्या करना है, जंप करना है। तो आप तो हमेशा 0 से स्टार्ट करेंगे इसमें, तो 0 से 1, ऊपर में 1 लिखा है तो 1 जंप करेंगे, तो ये नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 मिलेगा, 1/2 मिलेगा। इसी प्रकार से आप ये भी देखिए 2/3 का दिखाने के लिए, तो याद रखें 2/3। अब देखिए तो ये 3 जो है क्या है, बड़ा है ऊपर वाले से, तो इसका जो ये मिलेगा 0 से लेके 1 के बीच में मिलेगा। इस बात को आप समझ रहे हैं कि नहीं, तो इस बात को आप समझ रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, एक नंबर लाइन खींचेंगे, एक नंबर लाइन खींच लिए जो कहाँ से होता है, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। अब नीचे में देखिए क्या लिखा गया है, 3, नीचे में लिखा गया है 3। तो आप इसको क्या करेंगे, 3 पार्ट में बांटेंगे। 0 से 1 पहले इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे, 0 और 1 यहाँ पुट किए। अब इसको क्या करेंगे, 3 हिस्सा में बांटेंगे। तो अब बताइए इसके बीच वाले हिस्से को 3 पार्ट में बांटने के लिए कितना कट करेंगे, 2, और इक्वल डिस्टेंस पे लेंगे, तो एक यहाँ लेंगे एक यहाँ लेंगे, लगभग इक्वल है। मेजरमेंट करके तो हम नहीं कर रहे। तो ये देखो 3 पोर्शन में बढ़ गया, 3 हिस्सा में बढ़ गया, और ऊपर वाला नंबर बताता है कितना बार जंप करना है। तो 0 से 2 लिखा है तो 2 बार जंप करना है, तो 0 से 1 बार जंप किए यहाँ गए, फिर 1 बार जंप किए यहाँ गए, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, 2/3 मिलेगा। क्या आप रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे दिखाना सीखे। केस 1 का, केस 1 में क्या होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है किससे, न्यूमिनेटर से, हाँ या नहीं, ये सीख गए। आइए हम लोग केस 2 भी देख लेते हैं। ठीक है, केस 2 भी देख लेते हैं। ठीक है, केस 2 देख लेते हैं। केस 2 में क्या करेंगे, न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, यानी अंश बाय हर हो, अंश बाय हर हो। अब इसको कैसे सीखेंगे, इसमें क्या होता है, अंश बड़ा हो किससे, हर से, ऊपर वाला बड़ा हो, यानी n बड़ा हो d से, तब ये वाला बात में क्या करेंगे। ठीक है, इस वाले में हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसके एग्जाम्पल से समझते हैं।
जैसे आप 3/2 ले लिए तो देखिए तो ये 3 बड़ा है 2 से, हाँ या नहीं। अब देखिए 3/2 लिए तो इस नंबर को हम नंबर लाइन पे दिखाने के लिए क्या करेंगे, तो पहले इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलेंगे। ठीक है, तो कैसे बदलेंगे आपको बताए हैं कि नीचे वाला से भाग लगाना है ऊपर वाले में, तो एक बार में खाएगा, रिमाइंडर बचा 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 एंड 1/2 हो जाएगा। तो आप इसको बदलेंगे 1 एंड 1/2, फिर से आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, हाँ या नहीं। अब इसका मतलब होता है 1 + 1/2। ये पिछला लेक्चर में आपको बताया गया था कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 1 + 1/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ या नहीं, आप लिख सकते हैं। अब इसका मतलब हुआ एक समुच्चय है, एक कंप्लीट नंबर है और उसमें कुछ जुट रहा है, तो कुछ जुट रहा है तो ये 1 से बड़ा होगा, और एक कंप्लीट नंबर नहीं जुट रहा है तो 2 से छोटा होगा। तो ये जो नंबर होगा किसके बीच में होगा 1 और 2 के बीच में होगा। ये जो नंबर मिलेगा 1 और 2 के बीच में मिलेगा। तो आप देखिए नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ये -∞ होगा, ये +∞ होगा। आप 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले लिए और ये 2 भी ले लिए, लेकिन आप देखेंगे तो आपका एक 1 कंप्लीट तो आ गया, ये बात ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद क्या उसमें ऐड करना है 1/2। अब इस हिस्से को 1/2 हिस्सा में डिवाइड करना है, तो नीचे वाला बताता है कि इस वाले हिस्से को कितने पार्ट में डिवाइड करना है, तो 2 पार्ट में करना है। तो 2 पार्ट में बांटने के लिए इसको कितने बार कट करेंगे, तो कितने बार करेंगे 1 बार करेंगे इक्वली, तो बीच में आया। और ऊपर वाला बताता है कितना जंप करेंगे, तो 1 जंप करेंगे तो 1 से यहाँ जंप करेंगे तो यहीं पे मिलेगा 1/2। और इसका मतलब हो गया यहाँ पे हमको क्या मिला 3/2। आप देखिए और भी नंबर लेके कर सकते हैं, जैसे 7/5। तो देखिए तो 7 ऊपर वाला बड़ा है 5 से, तो आप इसको पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो क्या करेंगे 5 से आप डिवाइड करेंगे 7 में, तो कितना 1 टाइम में खाएगा तो 5 बचा 2, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 एंड 1/5। फिर से आप सोल्व करेंगे, सॉरी क्या लिखेंगे 1 एंड 2/5। देखो तो 5 × 5 5 2 7 हो जाएगा। तो आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1 सही 2/5, हाँ या नहीं। इसका मतलब हुआ 1 और कितना 2/5। अब ये देखिए तो ये नंबर 1 में कुछ जुट रहा है, वो भी इनकम्प्लीट जुट रहा है, तो 2 से ये क्या होगा कम होगा। तो ये जो नंबर होगा किसके किसके बीच में होगा 1 और 2 के बीच में होगा, हाँ या नहीं। तो आप क्या करेंगे नंबर लाइन लेंगे, ये -∞ और ये क्या लेंगे +∞। आपका ये 0 होगा यहाँ और क्या होगा 1 होगा, और क्या होगा इस पे 2 होगा, ये 1 होगा और 2 होगा। अब देखिए तो 1 के बाद ही ना नंबर मिलेगा, क्योंकि 1 में क्या हो रहा है कुछ जुट रहा है। जब 1 में कुछ जुट रहा है तो 1 के बाद मिलेगा, और ये नीचे वाला नंबर बताता है कि उस हिस्से को 5 हिस्सा में डिवाइड करना। तो इसको 5 हिस्से में डिवाइड करने के लिए कितने कट लगाना होगा, हमेशा 1 कम यानी 4। तो देखिए इसको 4 कट लगाएंगे, 1 2 3 ये 4, देखो तो ये 5 हिस्सा बन गया, 1 2 3 4 ये 5। और ऊपर वाला बताता है कि कितना जंप करेंगे, तो यहां से जंप करेंगे 1, दूसरा जंप यहां करेंगे, तो यहां पे हमको क्या मिला 2/5, 1 और 2 के बीच में। और 2/5 का मतलब 1 में ये 2/5 जोड़े तो मिल गया कितना 7/5। तो इस बात को आप लोग क्या करेंगे सीख लिए आप लोग, अच्छा रहा। तो कुछ एग्जाम्पल आप लोग ले लें, आप लोग घर पे ट्राई करेंगे। जैसे आप देखिए 7/2 इसको भी दिखा सकते हैं 7/2, उसी प्रकार से 10/3 आप इसको भी दिखा सकते हैं। उसी प्रकार से आप देखिए तो 6/5 इसको भी दिखा सकते हैं। ये सब नंबर का आप लोग बना सकते हैं। 11/5 इसको भी दिखा सकते हैं। ये सारे नंबर का एक और दे देते हैं 7/3 इसको भी कर सकते हैं। ये सब नंबर को आप नंबर लाइन पे कर सकते हैं। किस ये केस 2 का है, अगर केस 1 का एग्जांपल लेना चाहे तो ले सकते हैं, जैसे 2/5 और क्या 3/7 और क्या 4/7, ये सब नंबर ले सकते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ तक करेंगे और अच्छे से देखेंगे और अच्छे से सीखेंगे।
ठीक है, और इसको अच्छे से लिख लेंगे और पिछला लेक्चर आप लोग जरूर देखेंगे। ठीक है, ये वीडियो का लेंथ थोड़ा बड़ा हो गया होगा क्योंकि कंप्लीट करना था, इसमें भी कुछ छूट गया, वो जरूर अगले लेक्चर में आपको बता दिया गया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, आप लोग करके आइएगा। बाय बाय।